हाँ ठीक है। और वो था जाट था ना, हरियाणा का। अब सुबह सुबह फ्लाइट थी भाई साहब 5 बजे। 5 बजे फ्लाइट है तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी है बस वाला भाग रहा है, रुक जा रहे हैं, पकड़ लिया, आगे कार लगा दी, उसके आगे बिठाओ इसको, तो प्लेन उड़ा दिया, इसको डाल दो हवा में, पंखड़ी पे लटका दिया। तो सुबह थोड़ा जल्दी जाना, मतलब वो फ्लाइट से 1 घंटे पहले पहुंचना होता है, वहाँ पे सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, हम रात को घूम रहे थे, नाइट आउट। अच्छा, ये भी किया है हमने कभी ना कभी। अभी देख के लग रहा है ये ऐसा कहीं को तो मतलब एहसास न कर लो, विश्वास नहीं हो रहा है। नाइट आउट मतलब ऐसे यार दोस्त बहुत सारे थे, तो ऐसे घुमाघामी कर रहे थे। तो रात थी 2-1 बज गए थे। अब नींद आती तो सो गए हम। 4 बजे उठना था। बजता रहेगा अलार्म, खूब अलार्म लगाए थे, बजते रहे। कुछ 4:20-25 पे नींद खुली। मेरे को हिसाब से 5:10 पे फ्लाइट होगी, पहली फ्लाइट जीवन की, जिसके लिए मैं एक्साइटेड था कि मैं बैठूंगा, देखूंगा कैसा होता है इसमें सफ़र, है ना। और 5:15 पे फ्लाइट होगी और मेरी 4:30 के आसपास नींद खुली थी। तो मैं उठा, मैंने टाइम देखा, नींद बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो मैंने कहा ये तो फ्लाइट छूट गई। तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा ये तो छूट गई। कैसे सो जाते हैं कभी और देखेंगे। ठीक, वो था जाट, कहाँ का, हरियाणा का, माइकल शूमाकर। और एक्चुअली आई वाज स्टेइंग जस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। ठीक है ना। तो उसने कहा कि कोशिश तो करते हैं। बात तो उसकी सही थी, पर नींद बड़ी खतरनाक आ रही थी। तो मैंने कहा खूब, मतलब मुझे लग रहा था कि देयर इज नो चांस, है ना। और है क्या, हाँ ठीक है, 2 घंटे तो सोए थे, 2-1 घंटे, तो 2 घंटे में कहाँ नींद पूरी होती है ना। तो उसने कहा कि नहीं चलता है। ठीक है, अब सिचुएशन क्या थी मेरी कि भाई आई वाज इन सम क्लोथ, मैं मतलब सो रहा था। तो सोते टाइम आदमी टी-शर्ट और शॉर्ट्स पहन के सो रहा है। अब मैंने कहा कि मैं तैयार हूँ। उसने कहा तैयार होने का टाइम नहीं है, बैठ में गाड़ी में। और भाई साहब कपड़े नहीं लेने दिए उसने, बैग नहीं जमाने दिया उसने, वहाँ से खरीद लेना, बॉम्बे जाना था मेरे को, है ना, बोले वहाँ से खरीदना, है ना। उस आदमी, और वो 6 फुट 3 इंच का आदमी था, तो वो था, वो स्टोरी में है, ठीक है ना। हाँ, उसने भाई साहब बिठाया, ठीक है। और कुछ भाई साहब मतलब समझ लो, आंखों में ऐसे कुछ हो रहा है, खराब स्थिति है एकदम, ठीक है ना, बोलने में नहीं आ रहा, ऐसी स्थिति है ना। उसने बिठाया और भाई साहब उसने 3 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दिया। मतलब समझ लो बात को, पता नहीं क्या स्पीड से गाड़ी चलाई है उसने, ठीक है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं कि यही एरोप्लेन है ऐसा लगा, आधा तो नींद में था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि पहुंचाया उसने, क्या तू भी हरियाणा का है? कहाँ का रहने वाला है? गोरखपुर के बहुत सारे बच्चे हैं यार। गोरखपुर के कितने बच्चे, हाथ खड़े करो तो वहां से आप बुलडोजर से आते हो। तो क्या हुआ, अब देखो यार टाइम वेस्ट हो रहा है यार, जल्दी सुन लो यार। तो अपन बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुंचे और मतलब दैट वाज द लास्ट, मतलब यूँ समझ लो वो बस निकलने वाली थी। बस मैंने भी यही सोचा था। वो बोला कि सर बस जाने वाली है। मैंने साला 8,000 रुपये खर्च किए, साला बस में लेके जा रहा, समझ में नहीं आया मेरे को, ठीक है। वैसे ही आधा तो वैसे ही 3 मिनट हुए थे ना, 3 मिनट पहले मैं सो रहा था और 3 मिनट बाद वो मुझसे कह रहा था सर बस निकलने वाली है। सोचो तुम बात को, है ना। तो मैंने कहा कि बोले जैसे जल्दी करो। सामान मैंने कुछ नहीं है, 15 का स्टोर था, समझ लो बात को। मतलब उनको कहीं ऐसे, और शक्ल मेरी बिल्कुल 100% कसाब जैसी लग रही थी, ठीक है ना। वही हाइट हेल्थ, वही कलर, समझ लो ना बात को। तो बिल्कुल, और बिल्कुल स्थिति भी ऐसे थी, वैसे ही टड्डा पहन के घूम रहा था वो, है ना, ऐसे कैपरी पहन 3/4 पहन के ऐसे में घूम रहा था, ठीक है। तो उसने चेक किया पहले तो मेरे को अच्छे से, ठीक है, चेक तो करते ही हैं सब लोग, है? ये बात भी सही है, सामान ही नहीं है, ठीक है। तो वह सामान सब वहीं पड़ा है, कहाँ पे, अलग अलग। मैंने कहा कुछ बोले कुछ मतलब तू चल,
उसने कहा बस मोबाइल ले ले और पर्स ले ले, खत्म बात है ना, बाकी सब देख लिया जाएगा। चार्जर नहीं लेने दिया, वो भी पैसे लग गए मेरे। हाँ, ठीक है। तो लेकिन बात ये है कि यदि मैं ये सब करता ना तो क्या होता, वो लास्ट ही था, वो कह रहा था कि बस उसने ड्राइवर को कॉल किया, किसके ड्राइवर को, बस ड्राइवर, जस्ट 2 मिनट 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, ऐसे हुआ, ठीक है। तो फिर वो मैंने उसको उससे बोला किससे कि भैया विंडो सीट दे दो बोर्डिंग वाले से, वो तो पहले बोलना पड़ता ना बोर्डिंग वाला, तो वो बोलता विंडो तो नहीं है। तो अपन एकदम बिल्कुल तो अपन बिल्कुल बेशर्मों की तरह, मैं भैया दे दो ना यार, पहला बैठा है, ठीक है, इसलिए तो मैंने टिकट लिया है, मेरा कोई काम नहीं है बॉम्बे में, ऐसे बोल दो। वो ऐसे लग गया, बोले यार ये सही आदमी, ईमानदार, अपन शुरू से ऐसे ईमानदार है भाई, है ना। तो क्या बोलता है, दे दो, तो उसने मेरे को दिया, है ना। फिर मैं वहाँ गया, एग्जैक्टली भाई, फिर वो मत भाई तो है ना, ठीक है। फिर भाई साहब मैं वहाँ पे बस में बिठाया, उस पर लिख रखा था इंडिगो, फिर समझ में नहीं आ रहा है कहाँ के लेके जा रहा है, मैंने ये बस उड़ेगी क्या, ठीक है। फिर मुझे समझ में आया, बहुत भी लोग बैठे थे, मैं कुछ से कुछ कह नहीं रहा, और वो लोग सारे मतलब आपको देख रहे थे एकदम बिल्कुल अप टू डेट रेडी, एकदम समझ रहे हो बात को, अच्छे अच्छे लोग, ठीक है। हाँ क्या, और आप शॉर्ट्स में क्या है, हाँ हाँ बोले, तो वो तो समझ रहा था ये सफाई कर्मी है, ऐसे फीलिंग आ रही थी उनको, ठीक है, अभी अंदर जाके प्लेन साफ करेगा। अब क्या वो बड़ी एकदम सच है, कोई झूठ नहीं है, ठीक है। फिर गया मैं, ठीक है, फिर वहाँ पे वो सीट नंबर ढूंढा पहले मैंने, तो सबसे पहले वहाँ कटा, उसने मेरे को सीट पता है कहाँ की थी, विंडो, विंग के बगल वाले, अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, उधर से फिर भी दिख जाता, फिर कुछ जस्ट बगल में होता ना, बीच में तो विंग होते एकदम, उसके जस्ट बगल वाली विंडो देख ले बेटा, पंखा देख ले तो ये वाला, ठीक है ना। अपन फिर भी ऐसे अपन खड़े होके देख रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे मतलब डिस्गस्टिंग मोमेंट क्या था, मतलब बहुत ही बेकार मोमेंट था वो, कि वो एयर होस्टेस आई, तो वो पूरा इंग्लिश में, सर डू यू नीड एनीथिंग। अब एक्चुअल में क्या है ना कि सारा खेला जो है ना जीवन में हर जगह वो कॉन्फिडेंस का है, मेरे को ऐसा लगता है, मतलब ये मैंने फील किया है। तो सारा खेला जो है जीवन में वो किसका है, कॉन्फिडेंस। तो उसने एकदम मतलब पूरी टोन में बोला सर डू यू नीड एनीथिंग, आपने समझ में नहीं आया नो। तो फिर उसने दोबारा पूछा, शक्ल दिखा, तो उसने सर डू यू नीड वाटर, उसको लगा होगा पानी तो पिला करीब हो, ठीक है। तो उसने एक छोटे से ग्लास में पानी दिया, मैं यस यस, उसने पानी दिया, ठीक है। तो अपन ने क्या किया भाई साहब, वो पानी का ग्लास जो था वो थर्माकोल का था, समझ रहे हो बात को। अपन ने उसको उठाया, एक बगल में ड्यूड बैठा था 6 फुट 3 इंच का, वो भी स्पाइक थे उसके, समझ रहे हो ना, है ना। वो एयर होस्टेस को नहीं देख रहा था, एयर होस्टेस उसको देख रही थी, ठीक है। अब भाई साहब अपन तो सफाई करने बगल, ठीक है। तो क्या हुआ, समझ रहे हो बात को, इंसान को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए एकदम, ठीक है, एकदम वो इसकी तरह, किसकी तरह, क्या नाम है उसका, वो पिघल गया, वो कौन था वो बंदे, क्या नाम है यार, जाकिर खान, हाँ। तो क्या हुआ कि वो ग्लास मैंने ऐसे ऊपर से उठाया और वो नीचे से निकल गया। अपनी शुरुआत ही ऐसे होती है भाई जीवन में हर जगह, और वो पानी उसके ऊपर, किसके ऊपर सर, किसके ऊपर, एयर होस्टेस। एक तो स्थिति ऐसी ऊपर से, अब यार गुस्सा तो किसी को भी आएगा यार, मेरे ऊपर सुबह सुबह वो आदमी एकदम बिल्कुल रेडी होके आया, उसकी कोई मीटिंग होगी और कुछ होगी, और अपन ने उसके ऊपर पानी गिरा दिया, ठीक है। अब अपनी स्थिति खराब, मैंने अब उतारेंगे भाई, मैंने अब पक्का अपने को वापस इसी जिस बस से आए हैं उसी बस से वापस छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बंदे ने ऐसे घूरा मेरे को, मैंने आंखें नीचे की, ठीक है, मैंने सॉरी बोला उसको 2-3 बार बोला,
फिर उसने बोला पहली बार बैठा हाँ ठीक है, फिर वो सेटल हो गया थोड़ी देर में, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब अपन इधर देख रहे थे, अब अपने को दिख तो कुछ रहा नहीं है, ठीक है। अपन क्या देख रहे हैं, और पंखा देख रहे हैं, समझो ना, उसका विंग देख रहे हैं, ठीक। अब थोड़ी देर बाद में अब बात पे आ जाते हैं वापस। ये स्टोरी थी, स्टोरी सत्य घटना के ऊपर आधारित। आपने तो पढ़ाई, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो भी ऐसे ही हुआ था। तो कहानी सुनाई थी पंखे वाली, नहीं सुनाई थी, वो भी सुना रहे थे। तो क्या हुआ, जब मैं फिरकी में स्टार्टिंग की बात